नमस्कार। रुचिरा भाग 3 के अंतर्गत प्रहेलिका पाठ के शब्दार्थ इस प्रकार है। पहले शब्द हंती का अर्थ है मारता है या मारती है। दूसरा शब्द है कातरह जिसका अर्थ है कमज़ोर। इस पाठ का अध्ययन करते समय हमने इसके लिए कायर शब्द का प्रयोग भी किया था कि युद्ध में कायर व्यक्ति डरकर भाग जाते हैं। अगला शब्द है सीमंतिनीषु जिसमें सप्तमी विभक्ति और बहुवचन का प्रयोग है। इसका अर्थ होता है नारियों में। अगला शब्द का जमा अभूत की संधि से बना है को भूत जिसका अर्थ है कौन हुआ। इसके बाद का शब्द है संजघान जिसका अर्थ है मारा और इसी से प्रेरित अगला शब्द है कंसम जघान जिसका अर्थ है कंस को मारा। पाठ में एक पहेली में पूछा गया है कि कंस को किसने मारा, जिसका उत्तर है भगवान श्री कृष्ण ने। शीतल वाहिनी यानी कि शीतल बहने वाली, ठंडी धारा वाली। यहाँ गंगा नदी का जिक्र किया गया है। इसी के समान अगला शब्द है काशी तल वाहिनी यानी कि काशी के तल में बहने वाली, काशी की भूमि पर बहने वाली। दार पोषण रतः इसका अर्थ होता है पत्नी के पोषण में संलग्न यानी कि पत्नी का पालन पोषण करने वाला। इसी के समान अगला शब्द है केदार पोषण रतः यानी कि खेत के कार्य में संलग्न अर्थात खेती के कार्य में मेहनत करने वाला। कंबलवंतम अर्थात वह व्यक्ति जिसके पास कंबल है। अगला शब्द वृक्ष जमा अग्रवासी की संधि से बना है जो कि है वृक्षाग्रवासी और इसका अर्थ है पेड़ के ऊपर रहने वाला। अगला शब्द पक्षीराजः जो कि इसके नाम से ही ज्ञात है, पक्षियों का राजा अर्थात गरुड़। आगे बढ़ते हैं त्रिनेत्रधारी यानी कि 3 नेत्रों वाला जिसकी 3 आंखें हैं। यहाँ भगवान शिव का जिक्र किया गया है। इसी प्रकार अगला शब्द है शूलपाणि यानी कि जिसके हाथों में त्रिशूल है अर्थात भगवान शंकर। अगले शब्द त्वग का अर्थ होता है त्वचा या छाल। बिभ्रन का अर्थ है धारण करता हुआ। विष्णुपदम यानी कि स्वर्ग या मोक्ष। यहाँ स्वर्ग या मोक्ष के लिए विष्णु पदम का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु के चरणों में ही मोक्ष की प्राप्ति है। तक्रम का अर्थ है छाछ या मट्ठा। अंतिम शब्द है शक्रस्य जिसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है। इसका अर्थ होता है इंद्र का। इस पाठ से संबंधित विस्तृत अनुवाद, अभ्यास और इसके बहुविकल्पीय प्रश्नों यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।